वस्त्र का क्या करना है। ये वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चियां और जो महिलाएं अपनी मासिक धर्म से की समस्या से पीड़ित हैं, गर्भाशय की किसी रोग से पीड़ित हैं, ओवरी के अंडाशय की किसी रोग से पीड़ित हैं, योनि रोग से पीड़ित है, कोई भी बच्ची और महिलाएं अपने स्त्री रोगों से पीड़ित हैं, उनके लिए वस्त्र बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा जो आपने उड़ा के रखा था। आप उस वस्त्र से एक 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा, मतलब एक कपड़ा इतना बड़ा, जितने बड़ा ये आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, तो ऐसे ऐसे रख लो। 3 अंगुल होगी, ये 3 अंगुल ऐसे और 3 अंगुल ऐसे, इतना चौड़ा एक कपड़ा काट लिया उससे, ठीक है। इतना चौड़ा, समझ में आ रहा है। 3 अंगुल ऐसे चौड़ा, 3 अंगुल ऐसे चौड़ा, इतना एक वस्त्र काट लिया उससे, और काट करके उसको प्रातःकाल, ख़ास तौर से जब आप महिलाओं बच्चियों को जब मासिक धर्म हो रहे हों उन दिनों में उसको थोड़ा सा जल लें। एक तांबे का बर्तन हो छोटा सा, उस तांबे के बर्तन में थोड़ा सा जल ले लें, जितना आप पी सकें, रखना नहीं। जितना जल रखें उतना पी जाना है, एक ही बार में पीना है, जितना उतने रखना है, उतना जल रखें। उसमें उस वस्त्र को भिगो दें, और वस्त्र को भिगो के निचोड़ के उसको फिर उस जल को आपको माँ को समर्पित करके और पी जाना है उस जल को। ये एक बार करना है। उसी दिन पुनः फिर उतना ही जल रख के और वस्त्र को उसी में डाल देना है। अगले दिन फिर निकाल करके उस जल को पी जाना है। ऐसा जो माहवारी के जो 4 दिन होते हैं आपके, उन 4 दिनों में आपको इसको पीना है। ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं, इन रोगों से आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं। इसको आपको पीने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा महिलाओं को होने वाला है। ये आपके उस वस्त्र का सबसे बड़ा जो लाभ है वो यही है। बाकी और लाभ तमाम है, लेकिन मुख्य लाभ आपको यही है। और जब आप ये आपके 4 दिन बीत जाएं पी के जल, तो इस वस्त्र को आप अलग एक कहीं पे पॉलीथीन में या डिब्बे में रख दें। जब कभी आप कहीं बाहर जाएं या घर से कोई व्यक्ति बाहर जाए, तो इस वस्त्र को गंगा जी में या कोई पवित्र नदी के जल में इसको प्रवाहित कर दें। इसको ध्यान रखना है, कपड़े कहीं फेंकना नहीं है। अभी आपका हो गया, इसको ऐसे करना है। तो अगर आपके पास जो है ये साधन सुविधा उपलब्ध है तो आप इतना कर सकते हैं। और अगली जो अमावस्या है वो 25 सितंबर को मनाई जाएगी। आने वाली 25 तारीख को अमावस्या पर्व मनाया जाएगा। हम लोग 25 को अमावस्या मनाएंगे, ठीक है। और आपसे हम छुट्टी भी लेंगे, छुट्टी भी चाहिए ना, छुट्टी नहीं देते आप लोग। 19, 20, 21, 22 और 23, ठीक है, ठीक है। 19, 20, 21, 22 इतना समझ लीजिए। 19, 20, 21, 22 को हम आपसे छुट्टी लेंगे। 19, 20, 21, 22 और 23 भी दे दो। 19, 20, 21, 22, 23 छुट्टी। किसी शक्तिपीठ पे जाना है, किसी दरबार के काम से जाना है तो इसी को छुट्टी मांग रहे हैं। तो आने वाली 19, 20, 21, 22, 23 यानी 19 तारीख सोमवार से लेकर और 23 तारीख दिन शुक्रवार तक, 19 तारीख से 23 तारीख यानी सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक हम छुट्टी पे रहेंगे, ठीक है। तो उसी अनुसार अपना आप कार्यक्रम बनाएंगे।
आ तो हम जाएंगे 23 को, लेकिन 24 से आपसे मिलेंगे। मिलना होगा, शनिवार भी है 24 को, मिलना होगा ही। 25 को रविवार है, उस दिन अमावस्या है। उस दिन आपको अपनी पितृमुक्ति में सभी लोगों को आना है। ये पितृमुक्ति की अमावस्या है। सभी लोग जितना धूमधाम से रहेंगे, आएंगे दरबार में, उतना अच्छा है। पुराने भक्त भी समय मिले तो आ सकते हैं, एक तरह का उत्सव है ये, तो इंतज़ार रहेगा। और कोई सूचना तो नहीं है ना? कपड़े का ही हाँ, और जो लोग आरोग्य का हवन अभी नहीं कर पाए हैं तो वो चिंता नहीं करें, 3-3 महीने के लिए स्तंभित है सभी का। एक बार सभी लोग पुनः आंखें बंद कर लें, जितने लोग संकल्प में शामिल रहे हैं, जिनके भी मानव नहीं कटे, सब लोग पुनः आंखें बंद करें। ओम। इन सभी के मारण, इनके सभी रोग और कष्ट, ये सब स्तंभित करके रखे जाएं कटने तक के लिए। ओम शिव। बैलेंस। सभी मारण बेहोश करके रखे जाएं। मारण जितने भी उनके भूत भविष्य वर्तमान तीनों शून्य करके रखा जाए, तीनों बंद करके रखा जाए। ओम शिव। जब तक कट नहीं जाए तब तक के लिए शून्य करके रखा जाए। और महामृत्युंजय का जो शुरुआत हो गई है, वो हवन उपलब्ध हैं, वो कल से भी उपलब्ध हैं, कोई भी कर सकता है। जो आरोग्य का हवन है, वो आरोग्य का हवन आप ये नहीं कि आपने कर लिया बात खत्म हो गई। कभी भी आपको ऐसा लगे कि ऊर्जा की कमी लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, तो केवल इतना समझना कि ऊर्जा कमी है, तो ऊर्जा का जो आरोग्य जो आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन है, उसको आप कभी भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ आपने रखी हुई है अपने डीएनए ऊर्जा पथ में तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कभी भी आप साल में कभी भी आप कर सकते हैं, साल 2 साल में, जब आपको जैसी हैसियत हो वो आपको बहुत शक्ति देगा, एक अतिरिक्त ऊर्जा आपके पास बना के रखेगा। जो आरोग्य की ऊर्जा है, रोगों से लड़ने की ऊर्जा है। जो असाध्य रोगी हैं, वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में हैं, मृत्यु के करीब हैं, लग रहा मर जाएंगे, उनके लिए महामृत्युंजय का हवन एक बार जब मिलेंगे बताया जाएगा आपको कि आवश्यकता है या नहीं, इतना देखना है और उस महामृत्युंजय के हवन को करना है। वो महामृत्युंजय का हवन एक ही शर्त है कि वो आश्रम में ही होगा, ये बाहर नहीं हो सकता, सिर्फ आश्रम में होगा, जो कि आप करेंगे लेकिन ब्राह्मणों के दिशा निर्देशन पर ही होगा। ये ध्यान करना, क्योंकि वो जप भी है साथ में, वो भी होगा और विधि पूर्वक होना होता है। तो वो दरबार से उपलब्ध रहेगा उनके लिए जो बिल्कुल असाध्य रोगी हैं और मृत्यु हो सकती है उनको लगता है, तो वो लोग कर सकेंगे, दरबार से उपलब्धता रहेगी। तो बहुत आपने समय दिया और आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बाबा और माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से, पूरे दरबार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सुखी रहें और समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। हरि हर। अगले मंगलवार फिर मिलते हैं।